नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 165 लेकर के। और आज है 13 अगस्त 2021। तो बातें चल रही हैं दोस्तों उदयपुर कन्वेंशन की, और उदयपुर कन्वेंशन को जानने की उत्सुकता आप सबकी देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। और जितनी उत्सुकता आप सबकी है उतनी ही मेरी सुनाने की भी उत्सुकता है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें इत्तेफाक से हो जाती हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी हो जाती हैं। और कई बार अक्सर मैंने आप सबसे कहा साथियों कि जो भी साथी उदयपुर कन्वेंशन का हिस्सा रहे, देखिए ये एक अवसर है आप सबके लिए। जब तक कि उदयपुर की कहानी चल रही है, अभी तो और चलेगी, अभी तो मुझे लगता है कि 170 तक तो मुझे लगता है चलनी चाहिए। तो जब तक ये उदयपुर की कहानी चलेगी तब तक आपके पास अवसर है कि अगर आप उदयपुर कन्वेंशन में शामिल हुए और आपकी कुछ यादें हैं या कोई अनुभव है या कोई ऐसी बात जो आपके साथ घटित हुई हो और आप उसको सबके साथ साझा करना चाहें, तो आपका सहर्ष स्वागत है इस कार्यक्रम में, इस कहानी में। बल्कि कार्यक्रम तो क्या, लेकिन कहानी में आपका स्वागत है। और सीधे आप ही की आवाज़ में इस कहानी को पहुंचाया जाएगा सब तक। अब भाई फिर भी आप आगे नहीं आते हैं तो फिर वो तो देखिए आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये एक अवसर है। अगर आप में से कोई भी साथी, छोटा बड़ा कोई भी, ये ना सोचे कि भाई अरे यार हमें पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भी साथी। और कई बार मैंने ये भी आप सबसे आग्रह किया कि भाई कुछ बातें आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि हर वक्त तो मैं मौजूद रहा हो ये संभव नहीं है, या मुझे बताने वाले लोग संभव रहे हों ये भी संभव नहीं है, बताने वाले लोग आप सबके साथ रहे हों ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आप लोगों ने जो कुछ देखा, जाना, परखा, समझा, वो आप इस कहानी के माध्यम से सबके सामने अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं। शाम का वक्त है साथियों, आरती हो रही है और उसी की आवाज़ आप तक भी पहुंच रही है। आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन ही कहानी की शुरुआत हुई थी। हर सप्ताह शुक्रवार को ही कहानी दी जाती थी। तब ऐसा लगता था कि यार शुक्रवार जब आएगा तभी रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अभी जब रोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि चलिए रोज़ भी रिकॉर्ड की जा सकती है। बहरहाल आज की जो कहानी है वो भी ऐसी ही एक घटना से संबंधित है जो कि मुझे बताई गई, क्योंकि ये घटना मेरे सामने घटित नहीं हुई थी और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है। लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ये घटना मुझे जयवंती मैडम ने बताई। हुआ ये कि एक जो विंग था हमारा, ए विंग, जहाँ पर जो महिलाएं विद्यार्थी थीं या जो महिलाएं थीं उन्हें रोका गया था। उनको पूरी वो विंग समर्पित थी और वहाँ पर ही हमारे रीडर्स भी रुके हुए थे, हमारे वॉलंटियर्स भी रुके हुए थे वहीं पर, ताकि उनको कोई रात बेरात किसी तरह की कोई समस्या हो तो वहीं के वहीं संभाला जा सके और किसी परेशानी से बचाया जा सके। तो छत्तीसगढ़ की लड़कियां जो थीं, जोधपुर की जो लड़कियां थीं, या फिर और भी कहीं की, जैसे कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ गुजरात से जो आई थी, उन्हें कोई असुविधा ना हो। अजमेर से भी कुछ लोग आए थे, जैसे नेहा अग्रवाल जी का नाम मुझे याद आ रहा है, एक 12 से आई थी शालिनी मंगल जी। तो इन सब को उस विंग में रोका गया था। अब हुआ ये कि इन्हीं में से किसी एक रूम में बाथरूम से पानी निकल रहा था। मतलब बाथरूम जो था अटैच लेट बाथ, वहाँ भर जाने के बाद वो पानी कमरे तक आ गया और उन बालिकाओं ने जयवंती मैडम से शिकायत की इस बात की कि भाई ये समस्या है, ज़रा देखिए। तो मैडम ने कहा ठीक है हम देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो जब वो फ्री हुए, थोड़ा बहुत जहाँ से समय मिला वो गए, उन्होंने देखा वाकई में
पानी की थोड़ी बहुत समस्या थी, तो उसको वहाँ के जो कर्मचारी थे उनसे बात करके उसको ठीक करवाया गया। और उस समय जब वो उस रूम में गए तो वहाँ एक लड़की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा उस कमरे में उस पानी के साथ साथ एक जगह एक थाली रखी हुई थी जिसमें मिठाई रखी हुई थी, जिसका मैंने जिक्र किया था द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 164 में। वो बेसन की बर्फ़ी, चक्की, जो भी बोलते हैं आप लोग उसको, अपने अपने तरीके से वो रखी हुई थी और करीब करीब 1.5 किलो के आसपास रही होगी। अब ये देख करके, अच्छा वो क्योंकि उस दिन के खाने की एक डिश थी, तो ये देख करके बड़ा अचंभा हुआ मैडम को कि भाई ये क्या तरीका है, ऐसा कैसे संभव है कि कमरे में तो कोई लाने की व्यवस्था है नहीं किसी के लिए भी, जबकि खाने की व्यवस्था सबकी एक जगह की गई है और सब खा भी रहे हैं बाकायदा, तो ये यहाँ कैसे। उस समय उन्होंने वहाँ पर पूछा, लेकिन जवाब संतोषजनक मिला नहीं और ये कह दिया गया कि साहब ये तो हमें भी कैसे पता नहीं किसने। बाद में जब और लड़कियां आई तो उनसे भी बात की गई, उन्होंने भी यही कहा कि भाई ये तो हमें नहीं पता नहीं कौन ले आया। अब जाहिर सी बात है, अब दोनों बातें हैं, कौन लाया उसका पता हो ना हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। हो सकता है कोई और लाया हो जिसके बारे में उनको जानकारी ना हो लड़कियों को, और ये भी हो सकता है कि लड़कियों की जानकारी में ये सब हुआ हो। बाकी ये तो निर्णय मैं तो आप पर छोड़ता हूँ, आप लोग जाने क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसका निर्णय आप सब अपने हिसाब से करें। बहरहाल तो उन सब से बात की गई, थोड़ा उनको मतलब उन्होंने अपने तरीके से डांटा भी, लेकिन उन सब ने यही कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय सभी ने यही कहा एक स्वर में, लेकिन गलत हुआ उसी कमरे में। उसके बाद में मैडम यहीं नहीं रुके, वो जा कर के उन्होंने जो भोजनशाला हमारे प्रभारी थे अमित जी, उनसे भी बात की कि अमित जी ये क्या हुआ भाई माजरा, ये ऐसे कैसे संभव है। ये अमित जी ने कहा मैं कई बार जाता हूँ कार्यक्रम में या इधर उधर व्यवस्थाएं देखने या लोगों को खाना वगैरह पहुँचाने के लिए, तो हो सकता है इस बीच में ये सब किसी ने कर दी हो कार्रवाई। बहरहाल उन्होंने भी यही कहा कि हाँ ये गलत है, लेकिन अब वो गलत हुआ, और जो कि उम्मीद नहीं की जाती है आमतौर पर रिकॉर्डिंग क्लब के कार्यक्रमों में, क्योंकि सब लोग बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुलझे हुए लोग आते हैं, तो इसलिए ऐसा कभी हुआ नहीं। और ये एक घटना बड़ी विचित्र घटना है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन अभी इन्हीं दिनों में पता चली, तो फिर मुझे लगा भाई ये भी साझा की जानी चाहिए। आज तो देखिए 3.5 साल से भी ऊपर समय हो गया है कभी इस विषय पर कोई बहुत ज़्यादा लंबी चर्चाएं हुई नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ऐसे विषय भुला दिए जाने चाहिए। लेकिन कम से कम जो न्यूनतम जो मानक हैं, जो बातें हैं जिनका पालन आपको और हमको सबको करना चाहिए, चाहे वो कहीं भी कार्यक्रम हो, किसी का भी कार्यक्रम हो, तो कहीं ना कहीं ये बातें हम लोगों को फिर थोड़ा सा अलग बनाती हैं। इस तरह की हरकतें, ये हरकतें, ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर होती भी नहीं है, लेकिन अगर होती हैं तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत मेहनत से कोई ना कोई कार्यक्रम तैयार करता है। हर संगठन के किसी भी कार्यक्रम के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी होती है, और फिर उसमें अगर हम इस तरह से करें तो वो ठीक नहीं है। बहरहाल आई गई बात हो गई, और इसी कार्यक्रम में दोस्तों हमारे परम मित्र जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिनको कोरोना ने हम सबसे छीन लिया, और जिन्होंने इस दुनिया से जाने का दिन जो है वही चुना जो रिकॉर्डिंग क्लब का स्थापना दिवस होता है, यानी 20 मई 2021 को वो इस दुनिया से रुखसत हुए। दीपक भाई की बात कर रहा हूँ मैं, दीपक राव, जो कि डूंगरपुर राजस्थान के निवासी थे, जो कि प्रथम श्रेणी अध्यापक थे हिंदी विषय से, और
कक्षा 9 से कक्षा 12 तक मेरे क्लास साथी रहे। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक उन्होंने अध्ययन जो है उदयपुर अंध विद्यालय में किया। तो वो भी इस कार्यक्रम में आए थे और पूरा उन्होंने भी इस कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाया था। और शायद जो रिकॉर्डिंग क्लब के 4 कार्यक्रम हुए हैं उनमें से इसी एक कार्यक्रम में ही वो आए थे। तो ऐसी ऐसी बातें हो जाया करती हैं दोस्तों, कन्वेंशनों में, कार्यक्रमों में। कई बार परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती थी, कुछ चीज़ें जब ख़त्म हो जाती थी तो इमरजेंसी में भागना पड़ता था और उनको। लेकिन मोहन जी का रोल बड़ा अच्छा था, वो अपने ही लोगों को भी भेज दिया करते थे। कभी कभी जब अगर बहुत ज़्यादा सामान्य अगर काम होता था तो उन्हीं के लोगों को वो भेज दिया करते थे। हमारा जो माइक वाले थे भाई साहब, वो भी बड़े अच्छे थे, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। अब ये बात आप सोच रहे होंगे रिपीट हो रही है, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ इस बीच में कुछ और याद आ जाए। आप कहेंगे यार हमारा समय ख़राब करने के लिए इसको और कोई तरीका नहीं मिला। खैर, तो जो हमारा घूमने फिरने का जो दिन था 30 दिसंबर 2017, उस दिन जैसा कि मैंने बताया लंच हमने नहीं रखा था, नाश्ता जो है थोड़ा हैवी था उस दिन, ताकि दिन में, ताकि चलो अपना टारगेट तो पूरा हो गया, ताकि दिन में किसी तरह अतिरिक्त समय ख़राब ना हो। दोस्तों, जब इतनी सारी भीड़ फतेह सागर पर जहाँ खड़ी थी, वहाँ मतलब लग रहा था कि बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग ये सोच रहे हैं यार ये समय अगर बच जाता तो हमारा कितना अच्छा रहता। लेकिन जिन लोगों ने स्मार्टली काम किया, जो अपने अपने तरीके से अपनी बसेस लेकर के थोड़ा सा निकल गए, वो 1-2 जगह ज़्यादा घूम पाए। और शाम को 5 बजते तो फिर वापस सबको देवेंद्र धाम ही आना था। अच्छा, कुछ लोगों को समय मिल गया तो वो इस दिन का उपयोग करके सेलिब्रेशन मॉल भी चले गए। बाकी उदयपुर झीलों की नगरी है, आप सब जानते हैं, बहुत सारी जगह हैं, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए। देखिए, उदयपुर का भी प्रचार कर रहा हूँ साथ साथ में। वहाँ पर अंध विद्यालय है, वहाँ पर इसके अलावा अगर हमारे हिसाब से देखें तो नारायण सेवा संस्थान है। और जहाँ तक रही बात घूमने फिरने की, तो फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला, जयसमंद, एक झील और है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये सब झीलें हैं, एकलिंग जी का मंदिर है, और इसके अलावा सुखाड़िया सर्कल, मोती मगरी, सहेलियों की बाड़ी, दूध तलाई और गुलाब बाग, फतेह सागर लेक तो है ही, बता दिया मैंने। वहाँ पर भी बहुत सारे मतलब वो हैं, और भी उसके आसपास में चेतक सर्कल। तो चेतक आप सब जानते हैं राणा प्रताप का घोड़ा था। तो अब दोस्तों, कल शनिवार है और शुरू में जो मैंने बात कही इत्तेफाक की, अब इत्तेफाक देखिए कि कल शनिवार को रिकॉर्डिंग क्लब में जो शनिवार की गतिविधि होती है उसी की चर्चा करेंगे कि कैसे इसमें करे कोई और भरे कोई वाला काम भी हुआ। तो लेकिन ठीक है, ये भी सब अनुभव है, होता है। मिलते हैं दोस्तों ठीक 24 घंटे के बाद द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 166 के साथ। आज तो इजाज़त दीजिए। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, और कोई भी गतिविधि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल शनिवार है, महीने के दूसरे शनिवार को रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर टेक टॉक सीरीज़ होती है, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या तो किसी डिवाइस या किसी ऐप पर बात की जाती है। कल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़बरदस्त ऐप पर बात होगी, और एक डिवाइस भी शायद है और उसका नाम है iCan।
आई यानी आँख, EYE कैन, CAN। तो कल शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। इसके अलावा मन की आँखों से का कार्यक्रम भी कल आ जाएगा। रविवार को हमराही आएगा और रविवार को तो 15 अगस्त भी है। 15 अगस्त है 75वां 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और हमराही कार्यक्रम का 50वां एपिसोड दोस्तों। सोचिए, तो ज़बरदस्त बहुत कुछ होने वाला है। 15 अगस्त को देखते हैं, समय मिला तो 1 आध घंटे का कवि सम्मेलन भी करने का इरादा है, दिन में 12 बजे से 1 बजे तक अगर समय मिलता है तो। कुल मिलाकर के आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम भी थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लें। बाकी आप सब कमेंट कीजिएगा, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।